देखिए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं सोइल प्रोफाइल। जो टॉपिक है आज का नाम है सोइल प्रोफाइल। सोइल साइंस के अंदर जो मेन टॉपिक है सोइल प्रोफाइल, इसमें हम अलग अलग होरिजोन बनाना सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे, सोइल में अपने आप ही बनते हैं, वो किस विधि से बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्या क्या उनमें खास बातें हैं, वो सारी पढ़ने वाले हैं। जैसे ओ ओरोजोन ऊपर की लेयर, फिर ए, फिर बी, फिर सी और फिर आर। और मेनली जो मेजर पूछ ले जाए तो सिर्फ तीन, ए, बी और सी। अब इन्हीं की सारी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ह्यूमिफिकेशन समझाता हूँ तुम्हें। ह्यूमिफिकेशन समझ में आएगा तभी जाके ये सारा खेल समझ में आएगा। सबसे पहली टर्म में तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, ह्यूमिफिकेशन। सर ये क्या होता है? ह्यूमस के बनने के प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। सर ह्यूमस क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें ओरोजोन जो है, ओरोजन है ये ओ ए बी सी, ये तभी समझा पाऊंगा जब ये टर्म समझ में आएगी। तो एडिंग लिख ली जाए, ह्यूमिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। सर ये ह्यूमस क्या होता है ये भी समझाता हूँ, अभी रुको। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस के बनने के प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ऑर्गेनिक मैटर। सर ऑर्गेनिक मैटर आता कहाँ से है? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे किसी फॉरेस्ट में चले जाओ, कहाँ चले गए? एक फॉरेस्ट में चले गए सर, फॉरेस्ट के अंदर घुस गए। हाँ, फॉरेस्ट के अंदर घुस गए सर। वहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे होंगे, हाँ सर। उनके पत्ते भी गिरेंगे, हाँ। वहाँ टहनियाँ भी गिरेंगी, गिरेंगी सर। सारा जीव जंतु और कोई ऑर्गेनिज्म भी मरेगा, और उसके पास नाम लिखा होगा डेड। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। और वहां पे और जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया आएंगे, वो डिकम्पोज कर देंगे इस पूरे को, क्या कर देंगे? गला सड़ा देंगे। छोटे छोटे डिकम्पोजर बैक्टीरिया आएंगे, वो ऐसे ऐसे उस पे थू 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 करके उसको गला सड़ा दें। थू 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 मतलब सर, सर ये है ना, पहले डाइजेशन नहीं करते, पहले इंजेक्शन करते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं। पहले पचा लेते हैं क्या? कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं अपनी बॉडी से, थू 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 करके। और उस जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको गला सड़ा देंगे। गला सड़ा देने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे सर। इस प्रोसेस को ह्यूमस बनाते वक्त ये करते हैं। और ये बैक्टीरिया कर सकते हैं सर, डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है कुछ, वो करते हैं। और ऐसे इसको गला सड़ा दिया। अब ये गला सड़ाने के बाद इसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, वो सिंपल में बदल जाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, वो किस में बदल जाएगा? सिंपल में बदल जाएगा सर। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, हाँ, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में बदल गया। अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है ना सर, इसमें से उसको सोइल में, मान लो कोई प्लांट उग गया, यहाँ सोइल है, उस सोइल के अंदर है, और इसमें प्लांट उगेगा ना, उस प्लांट के अंदर ये सारे सारे जो भी न्यूट्रिएंट है, ये सारे उसमें ट्रांसफर होने लगेंगे। और ऐसा सारा सोइल प्रोफाइल, जो सबसे ऊपर की जो लेयर बनी है ना सर, इस हुमस की वजह से, इस हुमस की वजह से जो फर्स्ट लेयर बनती है, हुमस क्यों कहा इसको? ह्यूमिफिकेशन, या हुमस बनता है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर बनती है, और ये जेड ब्लैक होती है, बिल्कुल जेड ब्लैक। हुमस की जो लेयर होती है वो जेड ब्लैक बनती है। क्या बनती है? जेड ब्लैक। ठीक है सर, ये जेड ब्लैक लेयर बन जाएगी। और जो डार्क लेयर दिखाई देगी उसी को क्या कहा जाता है सर? हुमस कहा जाता है। और एक और अजीब बात बताऊं तुम्हें, जो कल्टीवेटेड हमारी जो जमीनें हैं, खेती करने लायक है, उनमें हुमस देखने को नहीं मिलता। तो हुमस कहाँ देखने को मिलता है? फॉरेस्ट एरिया में जाओ, वहां हुमस दिखाई देगा। तो मैं हुमस के बारे में बताता हूँ तुम्हें। हुमस है, इसके बनने के प्रोसेस को तो ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं रे? ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, हाँ सर ठीक है, ह्यूमिफिकेशन हो गया। और इसमें ना, इस ह्यूमिफिकेशन की वजह से ओ ओजोन बनता है। ओ ओरिजोन, ओ ओरिजोन ही बनेगा, और नहीं बनेंगे सर, नहीं, ओ बनेगा। और जो ओ ओरिजोन है ना, हुमस की वजह से जो ओ ओरिजोन बना है, ये जेड ब्लैक होता है। जेड ब्लैक दिखाई देता है, बिल्कुल डार्क, डार्क सोयल दिखाई देगी इसके अंदर। ठीक है। और ये ऐसा क्यों है जेड ब्लैक? मोर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मोर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, उस वजह से ये ऐसा जेड ब्लैक दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, तो आपने ओ ओरिजोन के बारे में, हमें जो ये ऊपर ऊपर की लेयर दिखाई दे रही ना सर, बिल्कुल ये वाली, ये इतनी इतनी, ये बिल्कुल डार्क है। ये इतनी इतनी लेयर, ये बिल्कुल डार्क है, इसको हम क्या कह रहे हैं? ऊपर वाली लेयर को, इस इतनी इतनी लेयर को हम ओ ओरिजोन कह रहे हैं। और ये बिल्कुल जेड ब्लैक डार्क है, ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, उस वजह से ये डार्क हो चुके हैं सर। ह्यूमिफिकेशन, हुमस बनने के प्रोसेस को कहते हैं। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है, और जो ऊपर की लेयर होती है उसको हुमस कहते हैं। और उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है सर ये, हाँ, ये फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। कल्टीवेटेड एरिया की बात बोल रहा था मैं, कल्टीवेटेड एरिया, कल्टीवेटेड एरिया जो हमारा कल्टीवेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसमें ओ ओरिजोन नहीं होती, ओ ओरिजोन एब्सेंट, ओ ओरिजोन एब्सेंट होती है।
क्यों सर ओरिजिन क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम टीलेज जो प्रोसेस करते हैं ना, टीलेज, उसके दौरान इसको उबड़ खाबड़ में उलट पलट देते हैं बार बार, और वो उसके अंदर ही मिट्टी में मिक्स हो जाती है। मिक्स इन सोयल, मिक्स विद सोयल, ये सोयल के साथ मिक्स हो जाती है और हमें दिखाई अलग से डार्क नहीं दिखाई देती कल्टीवेटेड एरिया में। तो सर इसको और ओजोन को अगर देखने जाना है मेरे को तो कहाँ जाऊं? और ओजोन के लिए तो फॉरेस्ट में जा। और ओजोन कहाँ दिखाई देगा? फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट में तो तेरे को अलग से दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन टीलेज जैसे प्रोसेस नहीं हो रहे, ऊपर से लेयर बिल्कुल डार्क नजर आएगी, उसको ओरोजन कहते हैं। तो समझ में आ गया सर, ओरोजन जो फर्स्ट लेयर है वो कैसे बनी? ह्यूमिफिकेशन के दौरान जो ह्यूमस बनता है उससे जेड ब्लैक लेयर बनती है, वो ऑर्गेनिक मैटर की, उसको ओरोजन कहते हैं। एक लाइन समझ में आ गई सर? आगे बताओ फिर क्या हुआ सर? अब देख तेरे को और दो टर्म बताता हूँ, उन दोनों टर्म से तेरे को और भी बातें समझ में आएगी। पहली टर्म है, पहली टर्म का नाम है इल्यूवेशन, इल्यूवेशन, इल्यूविएशन। इल्यूविएशन सर, ये इल्यूविएशन क्या होता है? देख समझ, इल्यूविएशन समझाता हूँ तेरे को, इससे तेरे को पूरी डिटेल समझ में आएगी इल्यूविएशन से। इल्यूविएशन का मतलब होता है, मान लो कोई ऊपर की चीज अप है और वो नीचे चली जाए डाउन। सर ऐसा कैसे हुआ? देखो भाई, सोयल में ओजोन बना, उसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट थे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट थे, ऑर्गेनिक मैटर था, बहुत कुछ था। वो सारा धीरे धीरे रिस रिस के पानी की हेल्प से या नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर के साथ लीचिंग प्रोसेस होगा स्टार्ट, और उसको इल्यूविएशन कहते हैं, और नीचे वाली सोयल की फॉर्मेशन करेगा, ए ओजोन की फॉर्मेशन कर देगा, और ऐसा करके ये ए ओजोन को बना देगा। ए ओजोन बनेगा सर इससे, हाँ। और थोड़ा समझाओ कोई एग्जांपल सर, ए ओजोन का एग्जांपल देता हूँ तेरे को। ये वास ये ऊपर के जो ऑर्गेनिक मैटर था ना, वो नीचे जाके वाश आउट हो गया, और वाश आउट बनने से जो ऊपर की सोइल रहेगी उसको हम क्या करें? उस सोइल को ही तो हमने क्या कहा है? उस सोइल को ही हमने कहा, ये क्या हो गया? वाश आउट हो गया, वाश आउट। और इसी वजह से वॉश आउट होने से क्या बना है? ओ ए होरोजोन बन गया सर, ओ के बाद अब ए होरोजोन बन गया। सर ये थोड़ा सा एग्जांपल से समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकता हूँ। जैसे तुम होली खेल रहे थे और होली में तुम्हारी जो शर्ट थी वो बिल्कुल कलर से भरी हुई थी, और तुमने आके घर पे, शाम को घर पे आए खेल के थकने के बाद, और तुमने उसको, एक टैप थी जो कि टपक रही थी, उसके ऊपर टांग दिया। किसको टांग दिया रे? उस शर्ट को। उस शर्ट में से धीरे धीरे तुम सो गए, और रात को उस पे पानी गिरता रहा, टप 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 टप, और उस वजह से वो जितने एरिया पे उसके शर्ट के वो गिर रहा था पानी, वहां से वो वॉश आउट होगी, वो साफ होगी, वो रंग उठ गया वहां से, कलर, वो ऐसे ही ऑर्गेनिक मैटर था वो नीचे चला गया, उस सोइल में नहीं रुका, उसको ए और ओजोन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको? ए और ओजोन। वो वॉश आउट से बनी, ऐसे बनी, और वो नीचे जाके इकट्ठा भी हो गया सर, नीचे नीचे की लेयर में देखा तो वहां जाके ज्यादा इकट्ठा हो गया। हाँ, और इकट्ठा होने वाले प्रोसेस का दूसरा मेथड इल्यूविएशन। इल्यूविएशन, एल्यूविएशन। इल्यूविएशन में तो वॉश आउट हुआ, एल्यूविएशन में वो डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट होने से एक एक्युमुलेशन की लेयर बनी जिसको बी लेयर कहेंगे, उसको भी बता देता हूँ। सेकंड, सेकंड बताता हूँ। ये जो टर्म है ये इल्यूविएशन है, एल्यूविएशन, विएशन। ठीक है सर, ये क्या होता है एल्यूविएशन? देखना जरा इधर, समझते हैं इसको डिटेल में अब। हाँ, तो इसकी वजह से सर क्या होगा? डिपोजिशन होगा, उसकी वजह से वॉश आउट हुआ था, इसकी वजह से डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन मतलब सर वो नीचे आके कलर जैसे बैठ गया था सारा। हाँ, वैसे इसमें डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन भी लिख सकता हूँ, इसको एक्यूमुलेट हो जाएगा इकट्ठा, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन। ठीक है सर, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से जो ओरोजोन बनेगा इस डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन से, उसका नाम होगा बी ओरोजोन, बी ओरिजन बनेगा। ठीक है सर, और बी ओरिजिन में सारे न्यूट्रिएंट आके इकट्ठे होते हैं, हाँ, एक्यूमुलेट होते हैं, बी ओरिजिन कहा जाता है उसको। और ये ओजोन बन रहे हैं, ओ ए बी। जैसे सबसे पहले ओ बना, ओ किसकी वजह से बना था बताना रे? ओ सर ह्यूमिफिकेशन की वजह से बना था, ह्यूमिफिकेशन की वजह से जो बना वो ओ था सर, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन भी एक टर्म है, हाँ, ह्यूमस का बनने की, और इसकी वजह से जो बना था उसका नाम था ओ ओरिजिन। क्या नाम था उसका? ओ ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है सर, ओ ओरिजिन हो गया। ऐसे ही ए ओरिजिन हो गया, और ये बी ओरिजिन हो गया। और ये जो टर्म आ रही है ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन, आइल्यूविएशन, ये सब सर, ये सारी जितनी भी ओरिजिन बनाने की प्रोसेस है ना, इसको हो होरिजोनेशन कहते हैं, होरिजोनेशन। जो नेक्स्ट टर्म है वो है होरिजोनेशन। नेक्स्ट जो टर्म है वो है होरिजोनेशन। सर ओरिजोनेशन का मतलब क्या होता है?
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन का फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन फॉर्मेशन। ओरिजिन की फॉर्मेशन जो हो रही है उसी को ओरिजोनेशन कहते हैं। डिफरेंट लेयर ऑफ द ओरिजिन फॉर्मेशन इज ओ ए बी सी आर इज नोन एज ओरिजोनेशन। उसको क्या कहा जाएगा, ओरिजोनेशन कहा जाएगा। समझ में आया, इसमें ए बी और सी भी बनेगी, ऐसे आर भी नीचे लेयर है इनकी भी सारी। अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। सर आपने बताया ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, इल्यूविएशन क्या होता है, इल्यूविएशन क्या होता है, ओरिजोनेशन लेयर्स का ओरिजिन का बनना ओरिजोनेशन कहलाता है। ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस का बनना, इल्यूविएशन वास्ड आउट होना, इल्यूविएशन उनका इकट्ठा होना, ओरिजिनेशन अलग अलग ओरिजिन का बनना। ये सारा समझ में आया सर। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा। हाँ तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, होरिजोन्स बताए गए। होरिजोन जो अभी मैंने पढ़ाए तुम्हें उनके बारे में डिटेल सारा तैयार। अभी देख, एक एक करके पढ़ लेते हैं सभी को, देखिए जरा। सबसे पहले देता है ऑर्गेनिक होरिजोन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसमें सबसे ज्यादा वो रीजन होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। और ये कहाँ ज्यादा मिलता है, प्रेजेंट ऑन द फॉरेस्ट सॉइल। ये फॉरेस्ट सॉइल में ज्यादा देखने को मिलता है सर। ये कहाँ नहीं मिलता, ये सर जो हमारी कल्टिवेटेड सॉइल है वहां नहीं मिलता। अब ए ओरिजोन की बात करें, इसमें तीन लेयर A1 A2 A3। जो सबसे ऊपर के अपर मोस्ट लेयर A1, बीच की एलुवियल लेयर, और जो थर्ड है वो ट्रांजिशन। सर इसको ट्रांजिशन, ऊपर वाली अपर मोस्ट है ठीक है, बीच वाली को एलुवियल के लिए, क्योंकि उसमें एलुविएशन होता है सर। एलुविएशन से जो लेयर बनती है वो डिपोजिशन होगी। और जो थर्ड जो लेयर है वो सर थर्ड लेयर है ट्रांजिस्ट, क्योंकि वो ए से अब बी में ट्रांजिस्ट हो रही है, चेंज बदलाव हो रहा है, तो ट्रांजिशन होना, बदलाव होना, चेंज होना कहलाता है। समझ में आया भाई। तो ओ ओरिजोन जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिले, ए ओरिजोन की तीन लेयर सर A1 A2 A3। A1 को अपर मोस्ट एलुवियल, A2 A3 ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि ए से बी में जंप मारेगी सर। हाँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं है, आगे बढ़े। ए ओरिजोन के बारे में फुल डिटेल अब देखते जाओ। ए ओरिजोन आ गई भाई, ए ओरिजोन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो स्टार्ट कर रहे हैं। ए होरिजोन देखते चलो, मैं मार्कर चेंज कर लूँ थोड़ा। हाँ देखो भाई, ए होरिजोन सोइल प्रोफाइल ऑफ द टॉप लेयर, जिसमें होरिजोन, जिसे होरिजोन कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलता है और प्लांट रूट पाई जाती है। हाँ सर, ए होरिजोन है ना, आप डायग्राम भी देखोगे तो उसमें रूट आई हुई है, ओ से निकल के ए तक ही आती है, और उसके अंदर रूट है, और सबसे ज्यादा उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, जिससे कि उसकी ग्रोथ होगी। वो जो बिल्कुल ओ और ए मिक्स ही हो जाते हैं कल्टीवेशन के दौरान, तो बिल्कुल। A1 अपर मोस्ट लेयर सर, A1 ओरिजोन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिसमें डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। यही लेयर प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे फर्टाइल मानी जाती है। A1 है ना, ऊपर ऊपर की ए अभी शुरुआत हुई है A1 से, और ऊपर की लेयर है ये ह्यूमस है, क्योंकि इसमें जो और ओरिजोन के सारे न्यूट्रिएंट वही तो है। A2 एलुवियल लेयर, A2 लेयर को एलुवियल लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मिनरल और न्यूट्रिएंट लीचिंग प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। A2 है ना, यहाँ से लीचिंग होगी, सारा का सारा कहाँ चला गया माल मटेरियल जो भी था, एलुविएशन। मैंने बताया था इसका नाम A2 का इलुवियल लेयर है, क्योंकि यहाँ इलुविएशन होता है सर। इलुविएशन का मतलब वॉश आउट, वो रंग बह गया था और वो साफ हो गई थी, वहां वहां से जहां जहां से पानी टप 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 गिरा था, इलुविएशन हो गया था सर, वो सारे लीच आउट हो गए, नीचे चले गए। अब इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं बचे। दिस लेयर कंपेरेटिवली लाइट इन कलर, क्योंकि न्यूट्रिएंट इसमें बचे ही नहीं है, लॉस हो गया ज्यादातर। A3 होती है ना सर, हाँ A3 की बात कर, ट्रांजिशन लेयर कहते हैं। ए ओरिजिन से बी ओरिजिन के बीच की ट्रांजिस्ट जो बदलने वाली लेयर है, ए और बी ओरिजिन दोनों की प्रॉपर्टी का मिश्रण पाया जाता है इसमें। ए के भी कुछ गुण मिलेंगे, बी के भी, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रांजिशन लेयर। समझ में आया भाई। तो A2 होते वो इन्यूवियल वास्ड आउट हो गई है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ए ओरिजिन बिल्कुल डिटेल में, ए ओरिजिन की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है। ओ को तो लेयर में काउंट ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो कल्टिवेटेड एरिया में तो मिलती ही नहीं सर, वो तो जो टिलेज होता है उसके साथ ही मिक्स हो जाती है। तो A1 से स्टार्ट होगा खेल। हाँ A1 में फर्टाइल सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर माना जाता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लांट ग्रोथ के लिए जिम्मेवार। इसके अंदर रूट्स आती हैं प्लांट की, के पूरी में A1 A2 A3 में। A2 होते हैं वो वास्ट आउट वाली इलुवियल सोयल सर, इलुवियल सोयल, एलुवियल लेयर, इसमें से सारे न्यूट्रिएंट बाहर चले जाते हैं, इसका कलर थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, लाइट हो जाता है। और ट्रांजिशन लेयर ए और बी के बीच में आती है, दोनों के गुण रखती है, इसको ये थ्री कहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखिए जरा। बी ओरिजिन की बात करें सर, A1 की, A1 A2 A3 सारी बातें होगी। अब बी ओरिजिन स्टार्ट हो गया। हाँ बी ओरिजिन में B1 सबसे पहले ट्रांजिशन लेयर सर, इसको ट्रांजिशन शुरुआत में ही कर दिया, हाँ क्योंकि ये अभी अभी आई है, ट्रांजिस्ट हो गया, ए से बनी तो ट्रांजिशन। और E2 को इलुवियल, देखो वहां
A2 थी, वो क्या थी? ई इलुवियल, ये आइलुवियल है। आइलुवियल में क्या है, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ था सर, डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन, और उसमें क्या हुआ था, वास्ड आउट हुए थे। A2 में तो वास्ड आउट हो गए थे, और B2 में सारे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ न्यूट्रिएंट बहुत मिलेगा। और B3 फिर ट्रांजिशन होगी सर, ऊपर वाली भी ट्रांजिशन हो, A से B में ट्रांजिशन हुई है, इसलिए ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन क्यों सर, ये B से में C में जंप करेगी, इसलिए ट्रांजिशन। ठीक है सर। सी ओरिजोन की बात करें, अनकोंसिल अरे अनकॉन्सोलिडेट, मेरे से कुछ शब्द बोले नहीं जाते, मेरा प्रॉब्लम है। अनकॉन्सोलिडेट मटेरियल बीनीथ द सॉइल, सॉइल जो होती है, सॉइलम होता है, उसके नीचे जो अनसोलिडिफाइड, मतलब जिसको अभी मिनरल उसमें टूट फूट ना हुई, वो उसको कहते हैं। बट मे वेरी फ्रॉम फ्रॉम द सॉइलम, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, आउट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड पेडोजेनिक प्रोसेस। इसमें जो पेडोजेनिक प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत कम होते हैं, हार्ड होती है, इसमें पथरीला एरिया ज्यादा है। और आर ओजोन होता है वो बेड रॉक और रेगोलिथ होता है इसके अंदर। देखिए अभी इन पे चर्चाएं कर लेते हैं एक एक करके, पूरी डिटेल देखिए जरा। बी ओरिजिन, और इसकी पूरी डिटेल अब आएगी तुम्हारे सामने। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। बी ओरिजिन सब सॉइल भी कहते हैं सर, सॉइल के नीचे की लेयर सब सॉइल कहलाती है। लीचिंग प्रोसेस से उठने जो उठने के लेयर से आए हुए मिनरल, जो उठ के आए हुए लीचिंग प्रोसेस से उठ के आए हुए मिनरल, मिनरल न्यूट्रिएंट जमा हो जाते हैं। एक्यूमुलेशन, मैंने कहा बी ओरिजिन के जो B2 होती है वो एक्यूमुलेशन वाली लेयर है, पूरा मेन जोन एक्यूमुलेशन का B2 को माना जाता है, इलुवियल लेयर, अलुवियल लेयर। और A2 थी, वो क्या थी, इलुवियल सर, वो वाश आउट वाली थी। बी ओरिजिन में ऑर्गेनिक मैटर कम, और कले, आयरन और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो वाश आउट होके यहाँ इकट्ठे हो गए। B1 ट्रांजिशन लेयर है। B1 ओरिजिन ए से बी के बीच में ट्रांजिस्ट लेयर बनी है। इसको दोनों ओरिजिन की प्रॉपर्टी, इसका कॉम्बिनेशन पाया जाता है। A2 है, ये इलुविएशन है। जो B2 सॉरी, B2 को इलुवियल लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर की लेयर में वास्ड डाउन मटेरियल, जो कले ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गए हैं, और जमा हो गए तो इसको एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन जोन माना जाता है। इसमें सारे आके एक्यूमुलेट या डिपॉजिट जमा हो रहे हैं। और B3 ये ट्रांजिशन है, क्योंकि ये सी में जाएगी सर, सी की प्रॉपर्टी भी रखेगी। बी ओरिजोन से नीचे का जोन, जिसे सी ओरिजोन के बीच से ट्रांजिशन लेयर कहा जाता है, बी और सी ओरिजोन दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े, देखें तो अब ये सारा सोइल फॉर्मेशन में दिखा रखा है। ऑर्गेनिक लेयर है, टॉप ऑर्गेनिक लेयर ओ ओजोन को बोल रहा है ये ऑर्गेनिक लेयर। फिर टॉप सोइल ये ए को कह रहा है, फिर ये बी, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखने देखते चलना। ये ओ ओरिजिन की बात कर रहा है, ये ए की बात कर रहा है, ये सब सोइल बी की बात कर रहा है। पेरेंटल अब सी है, ये पेरेंटल है। और जो जो आर है वो तो रो की रोक है, उसमें जो सबसे जो शुरुआत थी वहीं से हुई है। तो ये स्टार्ट हो गया R C B A O, ये सारी O A B C R, ये सारी क्या लेयर और ऐसे ऐसे बनी है, ये दिखाया जा रहा है डायग्राम के अंदर। और इसमें जो डेड ऑर्गेनिक फॉसिल्स वगैरह वगैरह मिलते हैं, इसमें मिलते हैं बी वाली में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम्म तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फैक्टर, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। अब इसमें ना कुछ जो वन विच डोको चाउ थे, डोको चाउ जो फादर ऑफ द सॉइल साइंस है, उन्होंने कुछ डाटा दिया तुम्हें इक्वेशन, जैसे एस सॉइल फॉर्मेशन को कहा, एफ फंक्शन क्या है उसके, सीएल का मतलब यहाँ है क्लाइमेट, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन होना। ओ ऑर्गेनिज्म कौन कौन से पाए जाएंगे, आर रिलीफ, आर का मतलब होता है रिलीफ, रिलीफ का मतलब यहाँ टोपोग्राफी से है। आर का मतलब यहाँ क्या है, रिलीफ, और रिलीफ का मतलब क्या है यहाँ, टोपोग्राफी से है। आर रिलीफ हो या टोपोग्राफी, टोपोग्राफी उबड़ खाबड़ जो है उस पर भी डिपेंड करता है सोइल का बनना। तो सबसे पहले एस मतलब सोइल फॉर्मेशन, एफ मतलब फंक्शन, ये पूछे जा सकते हैं। सीएल का मतलब यहाँ क्लाइमेट माना जाएगा। ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म कौन कौन से उसमें रह रहे हैं। आर का मतलब रिलीफ, मतलब टोपोग्राफी, जो उबड़ खाबड़ है वो किस तरह की मिट्टी है, ऊपर नीचे कैसा पाया जाता है। पी मतलब यहाँ पेरेंट मटेरियल जो रॉक्स हैं। बी के बाद की जो लेयर सी और आर, और टी कितने टाइम में वो बनी है, कितना समय उसको बनने में लगा है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन। वो किस तरह की सॉइल है, कितना समय उसने लिया, कौन सी रॉक से वो बनी है। अलग अलग टाइप की रॉक मिलेंगी आगे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, हिंदी में कहा जाए तो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ये जो चट्टानें इनके टाइप से मिलके बनती है। तो पेरेंटल मटेरियल अलग अलग हो सकता है, टोपोग्राफी हर एक सॉइल की अलग होती है, क्लाइमेट अलग है, अलग अलग जीव पाए जाते हैं, फंक्शन अलग प्ले करती है। सोइल फॉर्मेशन एस,
एफ मतलब फंक्शन, सीएल मतलब क्लाइमेट, ओ मतलब ऑर्गेनिज्म, आर मतलब रिलीफ मतलब टोपोग्राफी, पी मतलब पेरेंटल मटेरियल और टी मतलब टाइम कितना लिया है। तो ये सारे याद रखें किससे किसको डिनोट किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ध्यान रह जाएगा भाई सभी को, बहुत बढ़िया। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अब जो जिनकी बातें करी थी उन पे सारी चर्चाएं जो मैंने बोला वही है। देखिए एस सॉइल फॉर्मेशन, ये एस मतलब है सॉइल का फॉर्मेशन, मृदा निर्माण से रिलेटेड है। एफ फंक्शन का मतलब है फंक्शन, यानी सॉइल फॉर्मेशन किन किन फैक्टर और फंक्शन पर डिपेंड करती है। सीएल मतलब यहाँ क्लाइमेट है, क्लाइमेट जलवायु वहाँ की कैसी है, क्लाइमेट जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल फॉर्मेशन और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब है यहाँ जीव कौन से पाए जाते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस आदि आते हैं जो सोइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है सर। आर रिलीफ का मतलब यहाँ स्थलाकृति, स्थलाकृति को इंग्लिश में बोलते हैं टोपोग्राफी, टोपोग्राफी यानी एरिया का एलिवेशन, वो कितना ऊंचा नीचा है, स्लोप कितना, उसमें उबड़ खाबड़ कितने हैं, लैंडस्केप स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। पी पेरेंटल मटेरियल, पेरेंटल मटेरियल का मतलब मूल पदार्थ है, जो रॉक है, मिनरल्स हैं, उनसे ही बनी ना सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। टी टाइम मतलब कितना समय लिया, सॉइल फॉर्मेशन के समय भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सॉइल प्रॉपर्टी धीरे धीरे चेंज होती रहती है, जितना समय लेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी बदलती रहती हैं। तो ये सारे याद हो गए होंगे, एस से क्या, एफ से क्या, सी एल से क्या, ओ से ऑर्गेनिज्म, आर से रिलीफ, पी से पेरेंटल मटेरियल, टी से टाइम, ये सारे याद हो जाने चाहिए पूरा। आगे बढ़ते हैं और इनका मतलब किसका क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन गिवन बाय जेनी, जो डॉनविच थे उनके बाद जेनी ने एक और टर्म इसमें इंट्रोड्यूस कर दी, और कुछ नहीं है, बाकी सारा सेम है। बी, बी शब्द देखो यहाँ पे तुम्हें एक अलग नजर आ रहा होगा, बी एक और इंट्रोड्यूस कर दिया। बी, बी मतलब है यहाँ बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर को मैंने आज भी तोड़ के बताया था तुम्हें, बायो मतलब होता है लाइफ, और स्फीयर मतलब गोला, जिस गोले पे लाइफ हो, और वो ऐसा गोला सिर्फ कौन है, अर्थ है वो स्फीयर। बायो लाइफ है जिस स्फीयर पे, उसका नाम है अर्थ। समझ में आ गया। तो ये कह रहा है बी एंड अदर नेम्स सेम एज डाउनविच इक्वेशन, जो डाउनविच थे उन्होंने सारी की सारी, डॉकविच सॉरी, डॉकविच ने सारी इक्वेशन सेम थी। एफ सोइल फॉर्मेशन, एफ फंक्शन, सी एल क्लाइमेट, आर रिलीफ मतलब या टोपोग्राफी, पेरेंटल मटेरियल और टाइम, बाकी सारे सेम है। बी बायोस्फीयर एक और नया ऐड कर दिया। सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर के दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक पैसिव फैक्टर और एक एक्टिव। पैसिव जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे पर हेल्प करेंगे, और एक्टिव जो डायरेक्ट उसी टाइम काम आएंगे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तुम और मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, हम एक्टिव प्रोसीजर में है। और पढ़ाने के लिए इस पेन का यूज हो रहा है, इस लैपटॉप का यूज हो रहा है। तो ये सब क्या है, पैसिव है, या मैं क्या कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने में और तुम्हें पढ़ने में हेल्प देने। तुम मोबाइल से पढ़ रहे हो, वो क्या है, पैसिव रोल प्ले कर रहा है। तुम पढ़ रहे हो, तुम एक्टिव हो, पर उस जिस मोबाइल की हेल्प से या टैब या टेलीफोन या कोई भी चीज से पढ़ रहे हो, वो क्या है, तुम्हारे लिए पैसिव है। और तुम खुद पढ़ रहे हो, तुम एक्टिव हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव है। तो एक्टिव और पैसिव में अंतर समझ में आया। तो पैसिव में जो जो आते हैं फैक्टर वो है आर रिलीफ, पी पेरेंटल, पेरेंटल मटेरियल और टी टाइम, ये अपना पैसिव रोल प्ले करते हैं। जबकि क्लाइमेट और बायोस्फीयर एक्टिव रोल प्ले करते हैं उसी टाइम सॉइल की फॉर्मेशन में। अरे समझ में आ रहा है। तो ये सारा समझ में आया, एक्टिव में कौन, पैसिव में कौन, ये पूछे जा सकते हैं। पैसिव में कौन कौन आते हैं, रिलीफ होगी, टोपोग्राफी होगी, वहाँ के पेरेंटल मटेरियल जो रूप का टाइप है, टी टाइम, और जो क्लाइमेट है उस टाइम जो वहाँ की जलवायु है वो, और वहाँ का बायोस्फीयर लाइफ वहाँ की है, वो सब क्या है, एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पैसिव सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर, अभी तो बताया सर। पैसिव सॉइल फॉर्मेशन, पैसिव फैक्टर वे होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, पैसिव इनडायरेक्ट और एक्टिव डायरेक्ट। और इसमें आर रिलीफ, स्थलाकृति, पी पेरेंटल मटेरियल मूल पदार्थ और टी टाइम समय आते हैं पैसिव में। और एक्टिव सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर कौन कौन से हैं देख लो। एक्टिव में क्लाइमेट और बायोस्फीयर आते हैं दो, क्लाइमेट और बायोस्फीयर दो आते हैं। ठीक है, क्लाइमेट वहाँ की हवा पानी कैसी है, जलवायु कैसा है उस पे। तो देखो पहला एक्टिव फैक्टर क्लाइमेट, क्लाइमेट में वहाँ की रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एरिडिटी, विंड, और ये सब आते हैं। ये सोइल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है सर। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग पेडोजेनेटिक प्रोसेस वेरीज ग्रुप ऑफ सॉइल एंड फॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं, ग्रुप के किस तरह की सॉइल का ग्रुप बनेगा, तो ये सारे डिसाइड करते हैं मिलके क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बायोस्फीयर, वहाँ के जो प्लांट है, एनिमल है, जीव जंतु है, माइक्रोब्स है, वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। दूसरा एक्टिव में एक तो क्लाइमेट हो गया, दूसरा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लिविंग प्लांट एनिमल्स की एक्टिविटी जो ऑर्गेनिक वेस्ट या रेजिड्यू को डिकम्पोज करने में, गला सड़ाने में हेल्प करती है, ताकि वो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट को मिला सके। वेजिटेशन जैसे रूट एक्सड्यूज हो गए, रूट का बचा हुआ पार्ट, ग्रासेस वगैरह वगैरह,
माइक्रोब्स हो गए, जो जीव जंतु है, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह वगैरह, इसमें बैक्टीरिया आ गए, फंगस आ गई, ये सब। ठीक है, अर्थवर्म भी आ गया। बोरोइंग एनिमल हो गए, चूहे, रोडेंट्स वगैरह वगैरह हो गए, ये भी रोल प्ले करते हैं। मोल होता है, रोडेंट्स होते हैं, चूहे। ह्यूमन की एक्टिविटी भी, ये सारे बायोस्फीयर, बायो मतलब लिविंग में आते हैं। इन सभी फैक्टर से इंटरेक्शन और सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है। प्लांट, एनिमल और माइक्रोब कंबाइन एक्टिविटी, सॉइल स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी और कंपोजिशन चेंज होते रहते हैं। इनकी एक्टिविटी के कारण सॉइल की स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी, पावर, कंपोजिशन सब चेंज होता रहता है। ह्यूमन की एक्टिविटी और वगैरह वगैरह सब माइक्रोब्स ये सब रोल प्ले करते हैं, ये एक्टिव रोल है। आ गया प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रोसेस में से तीन तो मैं पढ़ा चुका तुम्हें। कौन कौन से तीन पढ़ा दिए सर आपने? तीन देख सुन। सबसे पहले बताया मैंने ह्यूमिफिकेशन, ये मार, ये सही है। सबसे पहले बताया ह्यूमिफिकेशन। हाँ सर, ह्यूमिफिकेशन बता दिया, हुमस का बनना। सबसे ओ ओरिजोन जिसने बनाया था, हाँ, ह्यूमिफिकेशन। फिर इलुविएशन, इलुविएशन, इलुविएशन सही है सर, इलुविएशन बता दिया आपने। इलुविएशन के बाद आइलुविएशन, विएशन। सर ह्यूमिफिकेशन में क्या था, ह्यूमस बना था, ओजोन। इल्यूविएशन में वॉश आउट होके जो ए लेयर बनी थी, और इल्यूविएशन में बी लेयर बनी थी, वो डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन से सर। ठीक है, तो ये सारे बता दिए। और इन तीनों जो ओजोन जितने भी थे, उनको बनने को क्या कहते थे? होरोजोनेशन, होरोजोनेशन कहते थे। हाँ सर, ये सारी चीजें पढ़ा दी सर। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ देखो, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं हम। उसमें ना अब और भी ट्रम है, इन चार के अलावा और भी बहुत सारी ट्रम है जिनका यूज होता है मस फॉर्मेशन में वगैरह वगैरह में, सोइल की फॉर्मेशन में। तो वो भी देख लेते हैं, पहले इस स्लाइड को बदल दो। तो यहाँ पे देखो, ये फैक्टर हम पढ़ चुके, जो जो फैक्टर थे, किस किस शब्द से इनको डिनोट किया गया था, अभी मैं लिख भी देता हूँ एक बार और। पेरेंटल मटेरियल को पी से डिनोट किया गया था, क्लाइमेट को सीएल से डिनोट कर रहा था सर, टोपोग्राफी को पी, और इसको क्या कह रहा था वो, आर, सॉरी आर, रिलीफ कह रहा था, और टाइम को टी, और प्लांट और एनिमल माइक्रोब्स बायोस्फीयर में आगे बी, इससे डिनोट कर रहा था। और ये सोइल को बनाने में सारे के सारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, या तो फिर वो पैसिव या एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे। इनमें से जो एक्टिव रोल था वो दो का ही था, एक तो बी का और एक सीएल का। बी मतलब बायोस्फीयर और सीएल मतलब क्लाइमेट, और बाकी बच गए ये सारे सर, पी आर टी, ये सब क्या होंगे? पेसिव रोल प्ले कर रहे होंगे। ये दोनों क्या थे? एक्टिव रोल में थे। ठीक है सर। और पेसिव में कौन कौन आगे फिर? पी बच गया सर, टी बच गया, और आर, ये सारे पेसिव रोल प्ले कर रहे होंगे। हाँ, ये पेसिव रोल प्ले कर रहे थे। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ कर दिया जाए। तो ये सारे ह्यूमिफिकेशन, सबसे पहले टर्म जो मैंने पढ़ाई तुम्हें, हुमस का बनना, ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा ओजोन को बनाने वाली माइक्रोबियल एक्टिविटी, गला सड़ा के उसको ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर दिया, और फर्टाइल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टिलिटी पावर, ये बात हुई। तो देख लेते हैं। ह्यूमिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है और नए ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे ह्यूमस का सिंथेसिस होता है। प्लांट एनिमल के रेजिड्यू, जो बचा हुआ पार्ट सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी से ब्रेक डाउन होकर ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर स्टार इसी में मिलता है। ओजोन भी इसी से बनती है, ओ होरिजोन। अरे समझ में आया क्या यहाँ तक? ओरिजोन की फॉर्मेशन करती है ये। बहुत बढ़िया सर, ये आ गया समझ में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़, तो फिर आ गया तो ह्यूमिफिकेशन, किसी को डाउट? इल्यूविएशन और आइल्यूविएशन सर, ये भी आपने बता दिया। एक का मतलब होता है, इल्यूविएशन का मतलब वॉश आउट होना, आइल्यूविएशन का मतलब एक्यूमुलेट होना। एक से ए ओरिजोन बनी और एक से बी, ये बातें भी होगी थी सर। देखो आपने कहा इसमें वॉश आउट होता है इल्यूविएशन में। इल्यूविएशन वह प्रोसेस जिसमें सोइल के अपर लेयर से मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रोकोलेशन होता है। परकोलेशन क्या होता है? वृक्ष रिस के नीचे चला जाना, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू नीचे की ओर मूव हो जाते हैं। वाटर एंड सोल्यूबल सस्पेंडेड पार्टिकल को ऊपर से नीचे ले जाया जाता है। एग्जांपल के लिए A2 ओरिजोन से न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट नीचे चले जाते हैं, A2 से नीचे चले जाते हैं सारे के सारे। अब इल्यूविएशन, इल्यूविएशन वह प्रोसेस जिसमें इल्यूवेटेड प्रोडक्ट नीचे ओरिजोन में डिपॉजिट होते हैं। ये मटेरियल बी ओरिजोन और इल्यूवेटेड में कलेक्ट होते हैं। और कलेक्ट होना मतलब डिपॉजिट होना है इनका प्रोसेस। कले, आयरन, ऑर्गेनिक मैटर, एक्यूमुलेशन बी ओरिजोन में इकट्ठे होते हैं। ये सारे के सारे जाके कहाँ मिलते हैं? बी ओरिजोन में। अरे समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया, बी ओरिजोन। और इल्यूविएशन का मतलब, मैं सिंपल सा, इल्यूविएशन का मतलब वॉश आउट है सर, वॉश आउट, वहां से निकल जाना। और जो इल्यूविएशन है, इसका मतलब सर डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन होना। बस ये इन्हीं से याद रह जाएगा मेरे पूरी बात सर। हाँ, और इसकी वजह से सर ए ओरिजोन बनती है, और इसकी वजह से
बी ओरिजिन बनती है। बस ये बातें याद और काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड। सही है भाई। 3 टर्म। हो होरिजोनेशन, होरिजोनेशन का मतलब सर अलग अलग डिफरेंट टाइप के ओरिजिन का बनने का प्रोसेस को होरिजोनेशन कहते हैं। देखो आपने ये बता रखा है, होरिजोनेशन वह प्रोसेस है जिसमें सॉइल के डेप्थ में अलोंग अलग अलग होरिजोन बनते हैं, जैसे ए बी सी, और डिफरेंशिएशन होता है, ए बी सी सबका फॉर्मेशन होता है। डिफरेंशिएशन पहले तीनों सॉइल प्रोसेस जैसे ह्यूमिफिकेशन, इल्यूमिनेशन, आइल्यूविएशन की वजह से होता है। जो तीन पहले प्रोसेस पढ़े, ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन और आइल्यूविएशन, उनकी वजह से होरिजोनेशन होता है। तीनों डेफिनेशन पढ़ाई, फिर ओरिजिनेशन पढ़ाया। अलग अलग ओरिजिन का बनने का, अलग अलग सॉइल की लेयर का बनने का प्रोसेस को ओरिजिनेशन कहते हैं। एग्जांपल, सॉइल प्रोफाइल के टॉप में ए ओरिजिन और नीचे बी ओरिजिन और उससे भी नीचे सी ओरिजिन बनते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आया समझ में भाई? ओरिजोन वह प्रोसेस है जिसमें सॉइल की डेप्थ के अलग अलग ओरिजोन बनते हैं, ए बी सी, और डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन तो मैच्योर होते हैं, वो बनते हैं। डिफरेंशिएशन से पहले तीनों सॉइल प्रोसेस होते हैं, ह्यूमिफिकेशन सबसे पहले, फिर इल्यूविएशन, फिर आइल्यूविएशन। उन्हीं की वजह से ए बी और सी लेयर बनती है, और इसी लेयर के बनने के प्रोसेस को होरिजोनेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड। पेडो पेडजोलाइजेशन, पेडजोलाइजेशन ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। सिलिका लेयर का डिपॉजिट होना सर पेडजोलाइजेशन कहलाता है। सिलिका लेयर का बनना पेडजोलाइजेशन। सर इसमें क्या होता है देख, पहले समझ ले, फिर पढ़ेंगे इसको, तो अलग से पढ़ाएंगे स्टार लगा के। अलग अलग बातें सुन। सिलिका का डिपोजिशन होता है, यहाँ क्या होता है? सिलिका, सिलिका एक्यूमुलेट होती है। ठीक है सर, एक्यूमुलेशन, सिलिका का एक्यूमुलेशन होता है। क्यों सर? और एक यहाँ की और बात सुन, पीएच होती है वो 7 से कम होती है, तो ये एसिडिक या अम्लीय होती है। क्या होती है? एसिडिक या अम्लीय कह दे, हिंदी में कहे तो अम्लीय, अम्लीय होती है। ठीक है सर। तो यहाँ सार होते हैं वो कहाँ गए सर? बेस, बेस कहाँ भाग गए? बेस या सार, ये वॉश हो गए यहाँ से, ये रिमूव हो गए यहाँ से, रिमूव। कहाँ भाग गए सर? नीचे चले गए। और जो बेस थे वो कौन कौन से रिमूव हुए यहाँ से? बेस में सर यहाँ से कैल्शियम के सोल्ट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब रिमूव। और इनके रिमूव होने की वजह से जो सिलिका ऊपर रहेगी, बच गई कौन? सिलिका। और सिलिका के डिपोजिशन का इस सॉइल को, इस सॉइल का नाम क्या पड़ा? इस सॉइल को कहा गया पोर्टजोलाइज, पोर्टजोलाइट सॉइल कहा जाता है इसको। और ये अच्छी नहीं है, अच्छी सॉइल नहीं है ये, अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक नेचर की है, और ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, एसिडिक है, तो इसमें अच्छी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। पेट्रोलाइजेशन होता है सिलिका का डिपोजिशन, और जितने भी ये न्यूट्रिएंट थे जैसे कि ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब रिमूव हो जाते हैं, और सिलिका की आउट लेयर बन जाती है, जो कि एसिडिक है। एसिडिक होने की वजह से वो अच्छा नहीं माना जाता। देखो लिखा है, पोर्टराइजेशन एक स्पेशल टाइप की इल्यूएशन प्रोसेस ही है जिसमें हुमस और सिक्विस सिक्विस ऑक्साइड, सिक्विस ऑक्साइड ये आ सकता है, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को सिक्विस ऑक्साइड बोला जाता है, मोबाइल होकर सॉइल के ऊपर ओरिजिन से लीच आउट हो जाते हैं और लोअर ओरिजिन में डिपॉजिट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में सॉइल की अपर पार्ट में न्यूट्रिएंट और मिनरल वॉश्ड आउट हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट मिनरल मैंने लिख दिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के मिनरल न्यूट्रिएंट नीचे चला जाते हैं, जिससे अपर ओरिजिन लाइट कलर का हो जाता है और लोअर ओरिजिन डार्क कलर का हो जाता है। जो अपर ओरिजिन है वो लाइट कलर और नीचे वाला डार्क हो जाता है। और इसको कहते हैं पोर्टजो पोर्टजोलाइजेशन, पोर्टजोलाइजेशन, जिसमें पोर्टजोलाइट सोइल बनती है और जिसमें बहुत सारी एसिडिक मात्रा होती है, ये अच्छी मिट्टी नहीं बनाता। ठीक है सर, ये आ गया समझ में, पोर्टजोलाइजेशन। अब नेक्स्ट, लेटराइजेशन। लेटराइजेशन इसका उल्टा कर दो, सिलिका को रिमूव करने का, सिलिका डिपॉजिट होता है तो पोर्चराइजेशन था, और सिलिका अगर यहाँ से हटेगी तो इसको क्या कहेंगे? लेटराइजेशन। देखो, लेटराइजेशन प्रोसेस में सोइल से सिलिका रिमूव हो जाती है, जबकि आयरन एल्यूमिनियम ऊपर लेयर में रह जाते हैं। जबकि आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड तो पहले तो नीचे चले गए थे और ऊपर सिर्फ सिलिका रह गई थी, उसको क्या कहा था? पोर्टजोलाइजेशन। और अब सिलिका की लेयर यहाँ से रिमूव हो जाती है और आयरन और एल्यूमिनियम अपर लेयर में रहते हैं, इसको उल्टा उसका नाम लेटराइजेशन। इस प्रोसेस में बनने वाली सॉइल यूजली एसिडिक नेचर की, ये भी एसिडिक वो भी एसिडिक थी। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लेटराइट सॉइल, जो इसका एग्जांपल लेटेराइजेशन, नाम ही देखो, लेटराइट सॉइल का बनना लेटराइजेशन कहलाता है। और लेटराइट सॉइल में सिलिका नहीं मिलती, उसमें एल्यूमिनियम और आयरन की अपर लेयर होती है। याद रखें, लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल? लेटराइट, लेटेराइट सॉइल बनती है, इंपॉर्टेंट। और इसमें एल्यूमिनियम और आयरन की लेयर होती है, एल्यूमिनियम एंड आयरन,
और इसमें सिलिका नहीं मिलती, सिलिका नहीं होती ऐसी लेयर। लेटेराइट सॉइल, आगे सॉइल के टाइप पढ़ेंगे तब भी काम आएगी ये बात। मैं वहां पूछूंगा तुमसे लेटेराइजेशन क्या होता है तो बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एक में तो सिलिका डिपॉजिट हुई और एक में रिमूव हुई। सिलिका डिपॉजिट को पोर्टजुलाइजेशन कहते हैं सर, और सिलिका को हटाने के प्रोसेस को लेटराइजेशन कहते हैं। अब ऐसे कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम के डिपोजिशन को, एक्यूमुलेट होने को, इकट्ठा होने को तो कैल्सिफिकेशन कहते हैं, और डीकैल्सिफिकेशन में कैल्शियम को हटाया जाएगा और कैल्सिफिकेशन में जोड़ा जाएगा। देखिए, कैल्शियम का डिपॉजिट होना, कैल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सोइल प्रोफाइल में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होता है। इस प्रोसेस के दौरान सॉइल में ओरिजिन में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है। इससे उस लेयर में व्हाइट चाक की डिपोजिशन दिखाई देता है, वो व्हाइट कलर के पत्थर जैसे चाक दिखाई देने लगते हैं। एग्जाम्पल एरिड, एरिड मतलब राजस्थान की। एरिड और सेमी एरिड ये कहाँ मिलती है बताओ? राजस्थान में, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान में कौन सी मिलती है भाई? एरिड और सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क जो रीजन है उसमें कैल्सिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है। राजस्थान की एयर जो सोइल होती है वहां पे हमें क्या मिलता है? कैल्सिफिकेशन मिलता है। कैल्शियम का डिपोजिशन CaCO3 का किसी भी मिट्टी में डिपोजिशन होने के प्रोसेस को वाटी चाक, व्हाइट चाक की हो जाती है, उसको कहते हैं कैल्सिफिकेशन। और डीकैल्सिफिकेशन इसका उल्टा। डीकैल्सिफिकेशन वह प्रोसेस जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, लीच आउट होकर नीचे चला जाता है। डीकैल्सिफिकेशन वह प्रोसेस जिसमें सॉइल से कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 है ना, उसको हटा दिया जाता है। कैल्शियम के आयन लीच आउट होकर रिमूव हो जाते हैं, और रेनफॉल और इरिगेशन के कारण कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व होकर सॉइल से बाहर चला जाता है, जिससे सॉइल एसिडिक हो सकती है। सॉइल एसिडिक हो जाएगी क्योंकि CaCO3 के एक बेसिक सॉल्ट है, और वो चला गया तो यहाँ सॉइल कैसी बच जाएगी? पीछे एसिडिक रह जाएगी अगर उसको रिमूव कर दिया तो। अरे समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। डीकैल्सिफिकेशन कैल्शियम का हटना, कैल्सिफिकेशन कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाना, पोडोजुलेशन का मतलब सिलिका का डिपॉजिट होना, लेटराइजेशन सिलिका का हटना, कैल्सिफिकेशन कैल्शियम का डिपॉजिट होना, डीकैल्सिफिकेशन कैल्शियम कार्बोनेट का हटना। सही है सर। नेक्स्ट टर्म आ रही है, नेक्स्ट टर्म आएगी सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन साल्ट का डिपॉजिट होना, सेलिनाइजेशन और साल्ट का हटना, डिसेलिनाइजेशन। ठीक है, तो देखो, सेलेनाइजेशन का प्रोसेस जिसमें सॉइल में सॉल्ट जैसे सल्फेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, पोटेशियम के एक्यूमुलेट होते हैं सारे सॉल्ट, इकट्ठा होना। यह सॉइल सॉइल प्रोफाइल है जिसमें सेलिक होरिजोन बनता है के रूप में जमा हो जाते हैं, और सॉइल सेलाइन हो सकती है, सेलाइन नमकीन बहुत ज्यादा। इरिगेटेड एरिया में जहाँ ड्रेनेज पुअर होता है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन है, वहाँ ऐसी सॉइल पाई जाती है सेलेनाइज्ड सॉइल। वहाँ सेलेनाइजेशन का रिस्क ज्यादा होता है जहाँ पे पानी ठहरने की, और इरिगेटेड एरिया है जहाँ पानी ज्यादा लगाया जाता है, वहाँ सेलेनाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहाँ ये सॉल्ट, सल्फेट के, कैल्शियम के, क्लोराइड के, मैग्नीशियम के, सोडियम पोटेशियम, इनके सॉल्ट डिपॉजिट होने लगते हैं, सेलेनाइजेशन कहलाता है। और इनको हटाने के प्रोसेस को, लीच आउट करके नीचे ले जाने के प्रोसेस को डीसेलेनाइजेशन, एक्सेस सॉल्ट को लीच करना, लीचिंग करके नीचे लेके जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीसेलेनाइजेशन, इसका रिमूव करना। ये आ गया डीसेलेनाइजेशन। डीसेलेनाइजेशन में क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें सॉइल प्रोफाइल से एक्सेस सोल्यूबल सॉल्ट को लीचिंग, पानी द्वारा धोकर नीचे बहा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसमें पॉन्डिंग वाटर और आर्टिफिशियल ड्रेनेज नेटवर्क यूज किया जाता है, जिससे सॉल्ट सॉइल से बाहर निकल जाते हैं और सॉइल रिक्लेम हो जाती है, वापस से मेंटेन, अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन कर लेती है, रिक्लेम होना। अरे समझ में आया क्या? अब आगे, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और यहाँ पे ये लेक्चर फिनिश। अब मैं एक बार और रिवाइज करा दूं तुम्हें सारी बातें, क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी तक। देखो जरा, थोड़ा सा समझते हैं। जितनी टर्म समझाई सारी देखो। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस का बनना और ओजोन बनना, ठीक है सर। दूसरा, ह्यूमस गड़सर के डिकम्पोज होके जो लेयर बनती है बिल्कुल जेट ब्लैक डार्क ऊपर की लेयर, और ओजोन फॉरेस्ट में देखने को मिलती ह्यूमिफिकेशन। दूसरा आपने इलुविएशन पढ़ाया सर, इलुविएशन। इलुविएशन का मतलब क्या समझाया मैंने तुम्हें? इसमें तो ओरिजोन बनता है ह्यूमस, ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमिफिकेशन में ओरिजोन का बनना, ओरिजोन का बनना था, ठीक है सर। और जो इलुविएशन होता है इसमें वास्ड आउट होता है सर, वास्ड आउट, और ए ओरिजोन बनता है सर, ए ओरिजोन की भी A2 ओरिजोन, A2 मेनली, कौन सी? A2, और उसका नाम ही क्या है?
इलुवियल सोइल। ठीक है सर। नेक्स्ट जो टर्म मैंने पढ़ाई तुम्हें, वॉश्ड आउट के बाद आइलुविएशन, एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, इलुविएशन। इलुविएशन B2 सॉइल की लेयर बनती है। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन होता है। हाँ सर, आपने बताया डिपोजिशन। और मेनली वो कौन सी लेयर में होता है, ये बी होरिजोन बनाती है, बी होरिजोन। हाँ सर, और उसमें भी मेनली B2 लेयर में, B2 लेयर को ही हमने आइलुवियल सोइल कहा है। ठीक है सर। जो फोर्थ आपने पढ़ाया होरिजोनेशन। ओरिजोनेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन का बनना, जैसे ओ, ए, बी, सी, आर, डिफरेंट ओरिजिन का बनना क्या होरिजोनेशन। और फिफ्थ नंबर पे मैंने इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट किया था आज, पोडो पोर्टजोलाइजेशन। पोर्टजोलाइजेशन क्या होता है सर, सिलिका डिपॉजिट करना, सिलिका डिपॉजिट, डिपॉजिट हो रही थी सर। पोर्टजोलाइजेशन का मतलब सिलिका डिपॉजिट होना। और सिक्स था लेटेराइजेशन। लेटेराइजेशन, लेटेराइजेशन में सर आपने बताया कि जो सिलिका है उसको रिमूव करेंगे, लीच आउट हो जाएगी, सिलिका रिमूव किया था सर लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। और सेवंथ टर्म क्या पढ़ाई मैंने, कैल्सिफिकेशन। क्या पढ़ाई, कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होना, कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन में क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होना, CaCO3 डिपॉजिट आके सोइल सॉल्ट। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कैल्सिफिकेशन में मेनली कैल्शियम कार्बोनेट का ही। एट्थ डीकैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन मतलब रिमूव करना इसको, लीचिंग प्रोसेस से इसको रिमूव करना, CaCO3 को रिमूव करना। ठीक है सर, ये हो गया। नेक्स्ट टर्म थी नाइन्थ, क्या थी बोलो, सेलिनाइजेशन। नाइजेशन, सेलिनाइजेशन मतलब सोल्ट का डिपोजिशन सर, सोल्ट, फॉस्फेट, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारे हो सकते हैं, सोल्ट का डिपोजिशन। ठीक है सर। और नेक्स्ट जो टेंथ पढ़ाई वो क्या थी, डीसेलिनाइजेशन। डीसेलिनाइजेशन मतलब रिमूव करना, सोल्ट को रिमूव करना लीचिंग प्रोसेस से, रिमूव सोल्ट। तो ये सारी टर्म मैंने पढ़ाई, और ये सारी मिलके सोइल के ओरिजिन बनाने में हेल्प करती है। OABCR ओरिजिन बनाते हैं। अब तुमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मेजर कौन कौन से ओरिजिन होते हैं, तीन ही होते हैं सर, A, B और C। आर को तो लो को तीन को माना ही नहीं जाता, वो विदरिंग ही नहीं हुई है। और ओ तो जो कल्टिवेटेड सॉइल उसमें मिलता ही नहीं, फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। तो ओ को और आर को मेन मेजर नहीं मानते, वैसे पांच होते हैं, और आर को मिला दे ABC के साथ। पर मेजर पूछा जाए, मेन पूछा जाए तो तीन, O, A, B और C बोलेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है ये, मेजर ओरिजिन कितने होते हैं, पांच होते हैं, चार होते हैं, तीन होते हैं, दो होते हैं। ऑप्शन तो तीन टिक करेंगे क्योंकि तीन ही है। अगर ऑप्शन में तुम्हें चार पांच नजर आए और ओरिजिन सिर्फ वर्ड लिखा हो तो पांच लिखेंगे। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन से बचना है तुम्हें गलत होने से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है टाइप ऑफ सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इससे भी नेक्स्ट लेक्चर। ये प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पर इससे नेक्स्ट जो सोइल है, हम एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, फॉरेस्ट सोइल, जो मार्शी एरिया की सोइल, सारी एरिड सोइल, सब पढ़ने वाले हैं एक एक करके। और फुल डिटेल हर एक की, कौन से क्षेत्र में कैसे पाई जाती है, इसमें क्या कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ऐसी फुल डिटेल देने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें। और अभी फिलहाल इसको पढ़े, एक एक लाइन को ध्यान से। सोइल से दो या तीन क्वेश्चन आने की संभावना है, कोई गलत नहीं करके आएगा। बिल्कुल ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहें।